हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर। काफ़ी कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। ऑर्गेनाइज थ्योरी ने कहा था कि दो सब्सटेंस विच क्यूराइज H प्लस आयन एंड मेक हाइड्रोजन आयन्स आर कॉल्ड एसिड, while those are which क्यूराइज OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड बेस। तो ये सारी बातें अपने बेसिक पॉइंट क्लियर किए थे। उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है, कोई एसिड है उसको अगर आप डाइल्यूट करते हो, ठीक है, व्हेन वी डाइल्यूट टू एन एसिड देन what will be effect on concentration on H3O plus ions, ठीक है। H3O plus मीन्स हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। कंसंट्रेशन जब वर्ड आता है तो उसे बोलते हैं अपन एक फिक्स अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये कोई बर्तन है, इसके अंदर एसिड डाला हुआ है, सपोज HCl है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मीन्स सपोज अपन एक फिक्स एरिया मान लेते हैं, ये वाला एक एरिया है, एक फिक्स अमाउंट है, इसके अंदर 3 H3O प्लस आ रहा है। कितने? 3 H3O प्लस के आयंस आ रहे हैं, राइट। एक फिक्स अमाउंट के अंदर 3 H3O प्लस आ रहा है। अगर आप इसके अंदर वाटर ऐड करते हो, पानी ऐड किया आपने, डाइल्यूट मीन्स क्या होता है? पतला करना, पानी डालना, ठीक है। जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करते हो इसका लेवल बढ़ेगा, तो वाटर डालने पर लेवल बढ़ता है, तो ये H3O प्लस फैलते हैं। तो जो फिक्स अमाउंट की बात की अपन ने, इस फिक्स अमाउंट के अंदर इस बार सिर्फ 2 ही आयंस आ रहा है। कितने आ रहा है? 2। वाटर ऐड करने पर लेवल बढ़ता है, सारे आयंस फैलते हैं, बिकॉज वाटर डाल रहे हो आप, ना कि एसिड, ठीक है। तो H3O प्लस का अमाउंट क्या होता है? कम हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन विल डिक्रीज। क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि एक फिक्स अमाउंट के अंदर पहले इधर 3 थे, अब इधर कितना गए? 2 ही है। HCl मीन्स यहाँ पर Cl आयन भी है, Cl माइनस, ठीक है, इधर भी है, राइट। जब भी ये बढ़ाता है इट मीन्स एक फिक्स अमाउंट की बात कर रहे हैं। अगर कहता है कि एसिड में एसिड डालते हैं, तब उस केस में H3O प्लस का अमाउंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वाटर डालते हो एसिड के अंदर, तब H3O प्लस का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। ये तो क्वेश्चन हो गया एक सिंपल सा। टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। कौन कौन से टाइप के एसिड बेस होते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। 2 टाइप के होते हैं एसिड। इस तरफ मैं ले रहा हूँ एसिड के बारे में। एक होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। सेम ऐसे बेस भी होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक बेस, एक होते हैं आपके ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक क्या होता है? इसके अंदर कार्बन नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक क्या होता है? इसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। सपोज HCl है, इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 इट इज़ नाइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड बहुत फेमस है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको सल्फर एसिड भी कहते हैं, ठीक है। H3PO4 इट इज़ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। HCl3 है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये सारे एसिड है। ये सारे कौन से एसिड है? इनऑर्गेनिक। इनको एक और नाम बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं इनको?
मिनरल एसिड भी कहते हैं इनको, ठीक है। ऑर्गेनिक कौन से हैं? H2CO3, इट इज व्हाट? कार्बोनिक एसिड, क्लियर। HCOH, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसको एंट एसिड भी कहती है, एंट में होता है, इसी कारण से एंट होती है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसकी स्मेल आती है इसलिए, क्लियर। CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं और इसको विनेगर भी कहते हैं, क्लियर। तो ये कुछ खास ऑर्गेनिक एसिड, बिकॉज इसके अंदर कार्बन है, क्या है इनके अंदर? कार्बन आ रहा है इसलिए, राइट। फिर आओ बेस के अंदर, NaOH, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीछे OH आ रहा है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनते हैं? फॉर्मूला वी हैव गॉट इन क्लास 9th ऑल्सो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कैसे एसिड है, कैसे बेस है? इनऑर्गेनिक बेस है, राइट। खास पहचान क्या दिख रही है आपको? पीछे OH दिख रहा है पीछे, ठीक है। और ऑर्गेनिक वाले कौन से हैं? पिरिडिन, इसको बोलते हैं पिरिडिन, पिरिडिन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। ये बेस है, ये ऑर्गेनिक बेस है, बिकॉज इसमें कार्बन है इसलिए, राइट। कार्बन का है, यहाँ पर कार्बन है, ये दिख रहा है ना जॉइंट। अपन बात करेंगे चैप्टर 4 के अंदर ये कैसे यहाँ पर कार्बन आता है, राइट। तो ये ऑर्गेनिक बेस जिसमें कार्बन होता है और ये ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर कार्बन होता है। ये सारे एग्जांपल्स पता होना चाहिए, ये इतने खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज क्यों खास नहीं है? बिकॉज ये आउट ऑफ अपने सिलेबस है, बिकॉज अपने जो चैप्टर के अंदर एसिड बेस है वो आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। जो H+ देते हैं एसिड, जो OH देते हैं वो हो गए बेस, बट यहाँ पर तो आपको OH दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बेस हो गए, राइट। तो यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, दैट इज लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस थ्योरी। वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें बोलते हैं बेस, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें बोलते हैं एसिड, ठीक है। यहाँ पर ना एन के ऊपर ये दो डॉट दिख रही है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दैट्स वाई दीज आर बेस, ठीक है। अमोनिया होता है ना, अमोनिया NH3, ये भी एक बेस है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने सिर्फ आरएनएस थ्योरी की बात करनी है H+ और OH के बेस पर, क्लियर। तो फटाफट सारे ले लो, एक बार नोट कर लो। अच्छा, एक और चीज़, OH पीछे आ रहा तो आप बेस बोलते हो, क्या ये भी बेस है क्या? C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या ये भी बेस है? नो, इट इज नॉट बेस। पीछे OH दिख रहा है लेकिन ये बेस नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये H+ भी निकालता है, ये OH भी निकालता है, यानी कि ये न्यूट्रल है। कैसा होता है ये? न्यूट्रल। तो ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर OH दिख गया तो बेस, नो, क्लियर। तो ये भी आपने चैप्टर 4 में आएगा, इट इज़ न्यूट्रल, इथेनॉल, वाइन बोलते हैं, वाइन में काम आता है ये केमिकल, C2H5OH, क्लियर। ओके, तो बेस में 100 टच होते हैं टच में, और ज़्यादातर बेस में ये OH पीछे आता है, ये एक्सेप्ट केस हो गया, क्लियर। अच्छा, और डिटेल से बात करेंगे अपन क्लास 12 के अंदर, डोंट वरी। अपनी क्लास 10th में तो सिर्फ ये कुछ खास फॉर्मूला हैं, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। रब कर दे इसको। चलो नेक्स्ट है इंडिकेटर। ये तो हो गया आपने सिंपल एक क्लासिफिकेशन हो गया एसिड बेस के बारे में, ठीक है। इसको फटाफट कैरी करो। नेक्स्ट देखो इंडिकेटर क्या होता है।
क्लास 7 में आपने कर रखा है कि एसिड बेस दे रखे हैं आपको 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर, पता नहीं कौन सा एसिड कौन सा बेस है, तो आपको चेक करने के लिए लेटो से ऊपर आया था, आपने 7 क्लास के अंदर पढ़ा था। चाइना रोज सॉल्यूशन, टर्मरिक पाउडर, ये सारे पढ़ रखे हैं आपने क्लास 7 के अंदर, ठीक है। तो वही है इंडिकेटर, दोज substance which help us to identify between acid and base, acid base and neutral भी है, ठीक है। acid base and neutral are called indicator। वो सब्सटेंस जो कि हमको एसिड बेस में डिफरेंट करवाते हैं उनको बोलते हैं अपन इंडिकेटर्स, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, ये होता है 2 टाइप के, एक तो होते हैं फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल भी कहते हैं इनको लैब भी कहते हैं, लैब इंडिकेटर, इनको सिंथेटिक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिंथेटिक भी कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है लिटमस पेपर, सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है, राइट, और पेपर फॉर्म में भी होता है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपके रेड होता है, एक होता है आपके ब्लू होता है, राइट। इस तरफ एसिड लिख रहा हूँ, इस तरफ बेस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रेड वाला जो होगा पेपर, एक बच्ची का नाम याद रखना, आपको मैंने कहा था पहले भी आपको, अनिला बालानी, ठीक है। एसिड करते हैं नीले को लाल, नी मीन्स नीला, ब्लू टू रेड, बेस करते हैं लाल को नीला, ठीक है। तो एसिड करते हैं रेड, अगर आप रेड डालते हो एसिड के अंदर तो एसिड तो करते हैं नीले को लाल करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एसिड करते हैं रेड को, नो चेंज, राइट। बट एसिड करते हैं ब्लू को रेड, ब्लू को क्या करेंगे, रेड करेंगे, ऐसे चलना है ऐसे, ठीक है। और बेस करते हैं रेड को ब्लू, और बेस करते हैं ब्लू को नो चेंज, ठीक है। तो ऐसा आपको याद रखना है, क्लियर। और देखो टर्मेरिक पाउडर पढ़ा हुआ है। टर्मेरिक पाउडर क्या होता है, इट इज व्हाट, हल्दी होती है, हल्दी, ओके। येलो होती कलर में ये, अगर मान लो शर्ट के ऊपर कोई हल्दी सब्जी गिर गई है, उस पर आप सौंफ लगाते हो, सौंफ लगाती वो येलो होती है, वो रेड बन जाता है, ठीक है। तो सौंफ क्या है, बेस ही एक टाइप का है ना। तो ये जो एसिड के अंदर होती है टर्मरिक पाउडर, इधर बेस के अंदर, इन एसिड इट विल नॉट चेंज, नो चेंज, इन बेस इट विल रेड, बेस में ये रेड बन जाएगी, ठीक है। येलो से कैसे बन जाएगी, रेड बन जाएगी, क्लियर। और देखो थर्ड है कैबेज, या फिर पहले चाइना रोज फ्लावर, चाइना रोज सॉल्यूशन, क्लास 7 में कर रखा है इसके बारे में। ये कैसा होता है, रेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जो पिटल्स होती है फ्लावर की, उससे आप बॉयल करते हो, रेड रेड पानी बनता है, ठीक है। उसको अगर आप डालते हो एसिड के अंदर, इन एसिड इन बेस, एसिड के अंदर रेड सोल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, पिंक, या फिर डार्क पिंक को, या मैजेंडा कहो, मैजेंडा, या फिर कहो डार्क पिंक, डार्क पिंक टाइप का बन जाता है ये, ठीक है, एसिड के अंदर, राइट। एसिड में ये सॉल्यूशन है रेड वाला, ये बन जाएगा रेड, डार्क पिंक बन जाएगा, ठीक है। और बेस में क्या बन जाएगा, बेस के अंदर लाइट ग्रीन,
ठीक है, क्लास 7 में आ रखा है ये, राइट। और देखो क्लोव है, ठीक है, और अनियन होता है, एक होता है आपके वनीला एसेंस। वनीला एसेंस, ये तीनों ही इंडिकेटर है, ये आपको स्मेल से एसिड बेस में आइडेंटिफाई करवाएंगे, राइट। क्लोव होता है, इसकी स्मेल है, इन तीनों की स्मेल है, एसिड के अंदर और बेस के अंदर। इन एसिड स्मेल वैसी वैसी रहेगी, ठीक है, इन एसिड स्मेल नो चेंज, ठीक है, स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इन बेस स्मेल डिसअपियर, ठीक है, स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है। बेस के अंदर इन तीनों की स्मेल गायब हो जाएगी, एसिड के अंदर इन तीनों की स्मेल क्या हो जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी, नो चेंज, राइट। तो क्लोव, अनियन, वनीला एसेंस, इनकी स्मेल से अपन एसिड बेस में डिफरेंट कराते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको अपन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। दीज आर इंडिकेटर which identify between acid and base by their smell से अलग अलग करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ब्रेन का एक पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी पार्ट, जो स्मेलिंग वाला काम कराता है, ठीक है। सो वो वाला पार्ट ये जो कि स्मेल करवा रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर। तो फटाफट लिख लो इसके बारे में क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, फिर मैं रफ कर रहा हूँ पूरा इसको। एक कैबेज भी होता है, देख लो, रेड कैबेज होती है, रेड कैबेज, ये भी एक नेचुरली है, ठीक है। तो रेड कैबेज कलर में तो रेड लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन रेड होती है, लेकिन वो पर्पल टाइप की होती है। कैसी होती है, पर्पल टाइप की होती है, ठीक है। इन एसिड के अंदर और बेस के अंदर, एसिड के अंदर जो कलर है पर्पल टाइप का वो लाइट रेड हो जाएगा, लाइट रेड, ठीक है, एसिड के अंदर। इन बेस डर्टी ग्रीन, बेस के अंदर क्या हो जाएगा, डर्टी ग्रीन बन जाएगा। रेड कलर है ना, जो पर्पल टाइप कलर बनता है उसको अपन रेड बोलते हैं, लेकिन एसिड में वो लाइट रेड बन जाएगा और बेस के अंदर डर्टी ग्रीन बन जाएगा। तो ये सारे तरीके से अपन एसिड बेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट सारा उतार लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल या फिर लैब या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। ओके, करें, चलो। ये क्या होता है, ये केमिकल होते हैं, इसमें 3-4 एग्जाम्पल हैं। एक तो फर्स्ट है आपके फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, ये कैसा होता है, इट इज कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस ये सॉल्यूशन होता है, एक केमिकल है कलरलेस फिनोप्थलीन, ठीक है। एक होता है आपके मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये ऑरेंज टाइप का सॉल्यूशन होता है, केमिकल है, कैसा होता है ये, ऑरेंज होता है। ये दो केमिकल है जो आर्टिफिशियल है, इसलिए इनको सिंथेटिक इंडिकेटर भी कहते हैं इनको, है ना। लैब बनाते केमिकल है, डाई है, ऑरेंज डाई है एक तरह की, राइट। फिनोप्थलीन है, कैसा है, कलरलेस। अगर आप एसिड के अंदर डालते हो फिनोप्थलीन की ड्रॉप्स, तो एसिड है वो कलरलेस ही रहेंगे, कैसे रहेंगे, कलरलेस,
ठीक है। बेस में डालते, अगर आपने बेस में डाल दिया, इन बेस इट विल मेक पिंक कलर। कैसा? इन बेस पिंक कलर, इन एसिड कलरलेस। ठीक है, इन एसिड ये कलरलेस से कलरलेस ही रहेंगे और इन बेस ये कलरलेस से पिंक बन जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और पूछते हैं क्वेश्चन। बेस के अंदर अगर अपन बेस में डाल दिया फिनाप्थलीन, तो ये बन गया पिंक। कैसा बन गया? पिंक। इस पिंक में वापस डाल दो एसिड, तो ये वापस बन जाए कलरलेस। ठीक है, बेस में ये फिनाप्थलीन डाल दो तो ये कलरलेस से पिंक बन जाएगा, और इस पिंक वाले के अंदर वापस एसिड डाल दो तो ये वापस क्या बन जाएगा? कलरलेस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपके फिनाप्थलीन केमिकल, जिससे अपन एसिड बेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 टेस्ट दे रखी है आपको, पता नहीं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो फिनाप्थलीन डाल के देख लो। ठीक है, ए और बी, जिसमें डालते ही पिंक हो गया तो वो बेस हो गया, और कलरलेस है तो वो एसिड है। ठीक है, चलो मिथाइल ऑरेंज, ये कैसा होता है? ऑरेंज केमिकल है। अगर आप इसको डालते हो एसिड के अंदर और बेस के अंदर, तो एसिड के अंदर ये बनते हैं रेड रेड टाइप बन जाते हैं, रेड कलर देता है, रेड टाइप कलर देता है ये। ठीक है, डार्क रेड, लाइट रेड, इस टाइप कलर बनाता है ये। और बेस में रहता है ये येलो। कैसे बनाता है? येलो। तो बेस के अंदर मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज से येलो बन जाएगा, और एसिड है तो उसके अंदर ऑरेंज से रेड बन जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ हो गया आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर, लैब इंडिकेटर, जो अपन लैब में यूज़ करते भी इनको। फिनाप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये अपने बेसिक टॉपिक पूरा हो गया है एसिड बेस के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्लियर? तो अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।